नंबर पजल्स करते हैं, ठीक है। तो फिगर में जब आते हैं क्वेश्चंस, एक तो अपने देखे थे लीनियर वे में, है ना। आप इसमें कैसे फिगर आउट करेंगे? दो चार सवाल करने के बाद तुम्हें धीरे धीरे फिगर आउट होगा। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है? यहाँ पर है। वैसे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क। तो आप कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? विच नंबर कम्स इनसाइड द सर्किल? ये नंबर देखो, इन दोनों का सम का आधा है, एवरेज है। 4 + 2 6, 6 का हाफ 3। ये वाला नंबर देखो 5, 5 + 3 8, इधर के दो नंबर 2 10, 10 का हाफ 5। इसी तरह से ये नंबर देखो, ये कितने हो गए 9, ये कितने हो गए 9 नहीं 7, 9 + 7 16 का हाफ 3। तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 9 + 3 12, 12 का हाफ 6। तो जितना जल्दी अपन पैटर्न को पकड़ेंगे उतना आसान होगा। विच नंबर रिप्रेजेंट द क्वेश्चन मार्क? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब इन ट्राइंगल में आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। कैसे 12 आया? इन तीनों नंबर से 12 कैसे आ सकता है? इन तीनों नंबर से 4 कैसे आ सकता है? तो बॉटम के दोनों नंबर को ऐड किया, बॉटम के दोनों नंबर को ऐड किया, बॉटम को दोनों नंबर को ऐड किया और टॉप को माइनस कर दिया। इधर ही बॉटम को दोनों नंबर को ऐड किया, टॉप का नंबर माइनस कर दिया। 6 + 5 - 2 9। तो पैटर्न पकड़ना होगा जल्दी से जल्दी। विच नंबर कंप्लीट सीरीज? अब ये तो ये आराम से होनी चाहिए। 19 है ना, प्राइम नंबर से तो है ना, ये प्राइम नंबर है। विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क? ध्यान से देखो, पैटर्न समझ में आना चाहिए। स्क्वायर से, सो 1 4 9 16 है ना। विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क? ऊपर से देखिए पैटर्न बन रहा होगा कुछ। बनाओ बनाओ, लिखो लिखो, लिख के करो, लिख के करो, करो, मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। सारा पैटर्न बनना चाहिए पर वो 5 39 आएगा। देखो 5 कैसे आया? 3 × 2 - 1। पिछले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 घटा दिया, 5 आ गया। 8 कैसे आएगा? 5 × 2 - 2, एक एक बढ़ाता जा रहा हूँ। 13 कैसे आएगा? 8 × 2 - 3। 22 कैसे आएगा? 13 × 2 - 4। तो नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? 22 × 4, 22 × 2 - 5, 39। ये भी सीरीज ही है एक तरह से, बट अलग तरह से। विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क? ये इज द क्वेश्चन मार्क। हर कॉलम का सम देखोगे 14 14 14, इसका भी 14 होगा, तो इसके लिए 4 होना पड़ेगा कॉलम का सम, ठीक है। तो अलग अलग पैटर्न, कॉलम का सम, रो का सम, ये सब पैटर्न समझने पड़ेंगे। विच लेटर रिप्रेजेंट द क्वेश्चन मार्क? ये रहा क्वेश्चन मार्क। अगेन देखिए, सम, सम डिफरेंस मल्टीपल, कुछ देखिए क्या सेम, क्या मिल रहा है, कोई चीज सेम मिल रही है, 6 आएगा। क्यों? सम 15 है, इसका 15, इसका भी 15, तो इसका भी 15 होना पड़ेगा, ठीक है ना।
What is missing here from the hexagon? ये तो इजी है. डिफरेंस 2, 3, 4, 5, 50, 40. क्या आ जाएगा? 40. Which number replaces the question mark? Why? सबका सम 22 है. इस पूरे बॉक्स के जितने भी नंबर है सबका सम 22. यहाँ पर भी 22, तो यहाँ पर भी 22 होना है. तो 22 होना है तो क्या हो जाएगा? 9. ठीक है. विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क? क्या ध्यान से देखो, दो सीरीज चल रही है ना. एक सीरीज तो 16, 15, 13, 10, 6 है ना, और एक सीरीज चल रही है 4, 7, 11, 16. पहले 2 का सम डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस. तो जो हम उसमें करते थे वही कर रहे हैं, बस जिग पैटर्न में कर रहे हैं हम. विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क? ये वाला. सेवन. वेरी गुड. क्या लॉजिक बताया? मैं -2 कराया. 8 - 2 6, 4 - 2 2, 9 - 2 7. ठीक है. लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. हाँ, कैसे? Which number replaces the question mark? कैसे? क्या क्या क्या? बस यहां पर क्या हो रहा है? +2 चल रहा है, यहां पर चल रहा है +3, यहां चल रहा है +4 चलेगा, और यहां +5 चलेगा. ठीक है. 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13. वेरी गुड. नेक्स्ट. ये बहुत आसान है. ये देखो ना, इससे ये 5 कैसे आ रहा है? तो ये कैसे आ रहा है? ये कैसे आ रहा है? तो ये कैसे आ रहा है? दोनों ऊपर वाले नंबर्स का एवरेज. पैटर्न. इलेवन. This is 17 square, this is 18 square, this is 19 square. क्या बोलो? ठीक है. और वो भी लॉजिक है, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चल सकता है.
बहुत सारे मल्टीपल लॉजिक चल सकते हैं, ऑप्शन देखने पड़ेंगे क्या दे रखे हैं, ठीक है। एक स्क्वायर लॉजिक भी और एक उसने जो बताया वो भी सही है ना। 2+8 10 -1, 3+2 5 -1 और 3+6 9 -1 एंड 8, वो भी चलेगा। कंसिस्टेंट होना चाहिए लॉजिक, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या रहा? ये बीच वाला नंबर, लेफ्ट नंबर और राइट नंबर का एवरेज। 73 + 19 92, 92 का हाफ 46। इसी तरह 11 + 07 18, उसका हाफ 09। तो ये क्या हो जाएगा 15, और ये 48 है। तो 48 है, इसका मतलब है कि सम जो होना चाहिए वो 96 होना चाहिए। इस नंबर, यानी कि ये मान लीजिए नंबर है x, तो x + 15 क्या होना चाहिए 96 होना चाहिए। तो x = क्या हो जाएगा 81। x = जाएगा 81। चलो, तो पहले वाले ओवल में देखो आप, क्या ऑड वन आउट है 88, क्यों? अरे यार, और कोई अच्छा लॉजिक देखते हैं। ये सारे के सारे 8 के मल्टीपल्स हैं, सिर्फ ये नहीं है, ये सिर्फ ये नहीं है। और इसमें सबके सब 7 के मल्टीपल है, सिर्फ ये नहीं है ना। सबके सब 7 के मल्टीपल है, सिर्फ ये नहीं है। ये तो ठीक है 81। जिसमें तो बैठ जाता हूँ मैं। तो देखो, ये जो 5 आ रहा है, ये 3 और 2 का सम है। ये जो 2 आ रहा है, इस 1 और इस 1 का सम है। ये जो 7 आ रहा है, इस 6 और इस 1 का सम है। कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट का सम आ रहा है। और नीचे जो आ रहा है वो डिफरेंस है। ये जो 1 आ रहा है, ये 7 और 6 का डिफरेंस है। ये 4 आ रहा है, ये 5 एंड 1 का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन मार्क में ये 2 है, ये 9 है, तो ये ठीक, ये आसान है, ये कर सकते हैं। विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क? ओके, 5 कैसे आया? 2 × 1 + 3। इस नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड कर दिया, 5 आ गया। 13 कैसे आया? 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 ऐड कर दिया। 29 कैसे आया? 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 ऐड कर दिया। 61 कैसे आया? 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 ऐड कर दिया। 61 किससे 125 कैसे आया? 61 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड कर दिया। अब क्या करूँगा, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 3 ऐड कर दूंगा, 253।
लास्ट, आई थिंक लास्ट है, हाँ एक और होगा शायद. विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क? हम्म, नाइन किसे आया? 6 इंटू टू माइनस थ्री, टू से मल्टीप्लाई करा और 3 माइनस कर दिया. 15 कैसे आया? 9 इंटू टू माइनस थ्री, 15 आया. 27 कैसे आया? 15 इंटू टू माइनस थ्री. अब नेक्स्ट कैसे आएगा? 27 इंटू टू माइनस थ्री, 54 माइनस थ्री, 51. हाँ बताओ ना, लॉजिक तो बहुत सारे लग सकते हैं. हाँ 3 हो गया, 6 हो गया, अब कितना हो गया? 12 हो गया. आप डिफरेंस कितना होना चाहिए? 24. 24 डिफरेंस आना चाहिए ना. तो 27 में 24 जोड़ेंगे तो 51 ही तो आएगा. ठीक है, आंसर तो वही आएगा, पर लॉजिक ठीक है. चलो ठीक है, बहुत है इतनी प्रॉब्लम्स आज के लिए. तो हमने फिगर के कुछ सवाल किए हैं, थोड़े से टफ है मानता हूँ, कुछ क्लासेस के लिए तो टफ लगेंगे आपको. चलो, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम.